एक छोटे से गांव में रवि अपनी पत्नी सीमा के साथ रहता था। रवि लगभग 22 वर्ष का था और पढ़ा लिखा भी था, पर उसके पास कोई नौकरी नहीं थी। सब जगह नौकरी की मारामारी थी क्योंकि पढ़े लिखे लोग बेरोजगार थे। किया हुआ आज भी कोई नौकरी नहीं मिली। नहीं सीमा, सब जगह ढूंढ लिया, अब लगता नहीं अब मुझे कोई नौकरी भी देगा। क्या फायदा हुआ मेरा इतना पढ़ने का जब मुझे बेरोजगार ही रहना था। ऐसा मत सोचो रवि, तुम कुछ न कुछ तो कर ही सकते हो। जब तक तुम्हें कोई अच्छी नौकरी नहीं मिल जाती तब तक तुम कोई व्यापार क्यों नहीं कर लेते। कैसा व्यापार? जैसे कोई चीज बेचने का। गांव में आए दिन कुछ न कुछ नया खाने का व्यापार आता है, तुम भी कुछ खोलने की कोशिश करके देखो। सीमा, मैं देखता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। रवि गांव के बाजार में आकर देखता है तो वहाँ उसे सैंडविच, मैगी ऐसे कई सारे ठेले दिखाई देता है। तभी रवि को समझ आ जाता है कि उसे क्या करना है। किया हुआ इतनी जल्दी लौट आए। अब मुझे समझ आ गया है कि मैं किस चीजों का व्यापार करूंगा। आलू के चिप्स बूढ़े से लेकर बच्चों तक सभी को पसंद है और इन्हें बनाना भी आसान है। ये तो बहुत अच्छा रहेगा और इसमें लागत भी कम है। हाँ सीमा, मैं कल से ही आलू चिप्स बेचना शुरू कर दूंगा। अगली सुबह रवि ने गांव के बाजार में अपना एक ठेला लगाया, जहां वो खुद आलू के स्लाइस करके अच्छे तेल में तलकर बेचने लगा। ठेला लगाते ही ग्राहक आना शुरू हो गए। कैसे दिए ये चिप्स? 20 रुपए किलो आपके लिए। अरे वाह, ये तो बहुत सस्ते हैं। कल दुकान से लिए तो 50 रुपए के पाव थे। एक काम करो, तुम मुझे पाव किलो दे दो, अगर मेरे बच्चों को अच्छे लगे तो और ले जाएंगे। रवि ने उस औरत को चिप्स दे दिए। उसके बाद कई ग्राहक आए। आलू चिप्स तो बच्चों का मनपसंद था। एक ही दिन में रवि का व्यापार सेट हो गया। सुबह से शाम तक उसके ठेले पर ग्राहकों की भीड़ लगी रहती थी और वो अच्छी खासी कमाई कर रहा था। पर रवि की कमाई रघु को खटक रही थी। रघु भी चाइनीज फूड बनाकर बेचा करता था, पर कभी भी उसे ये आइडिया नहीं आया था कि आलू चिप्स भी गर्मा गर्म बेचे जा सकते हैं। इसका ठेला तो खुलते ही गांव वालों का मन पसंद हो गया। काश इससे पहले मैं ठेला खोलता, पर कोई नहीं, मैं अब खोल लूंगा और इससे कम दाम में आलू के चिप्स बेचूंगा। अगले दिन रघु ने रवि के बगल में ही अपना एक ठेला खोला और ठेले पर एक बड़ा सा बोर्ड भी लगा दिया, 1 किलो। कम दाम देखकर ज्यादातर लोग रघु के ठेले पर गए। मुझे 1 किलो बांध दो भैया। तो रघु के वजह से रवि के ज्यादातर ग्राहक टूट गए। सारे गांव वालों को आलू के चिप्स तो खाने थे, पर कम दाम में। रवि का धंधा जैसे ठप हो गया। वो बहुत परेशान था, उसने कुछ खास कमाई नहीं की थी। अगले कुछ दिनों तक यूं ही चलता रहा। सारे ग्राहक रघु के ठेले से ही चिप्स खरीद रहे थे। रघु तो बहुत ज्यादा खुश था। अब रवि सोचने लगा, ये रघु आलू के चिप्स इतने कम दाम में कैसे बना ले रहा है। मेरी तो लागत ही 15 रुपए है और ये 15 रुपए में चिप्स भी बना ले रहा है, कुछ तो गड़बड़ है। उस दिन रवि ने रघु का पीछा किया। तब उसे समझ में आया कि रघु सड़े हुए आलू और सस्ता सा तेल खरीदता है। अगली सुबह रवि मुखिया जी के घर गया और उन्हें सब कुछ सच सच बता दिया। तो ये रघु गाँव वालों के सेहत के साथ खेल रहा है। अब इसे अच्छा मजा चिखाएंगे, वो अपना गुनाह खुद कबूल करेगा। पर कैसे? मुखिया जी ने रवि को एक युक्ति बताई। रवि ने रोज की तरह ठेला खोला। बगल में रघु ने भी ठेला खोला। तभी मुखिया जी दूर से किसी अनजान आदमी के साथ चले आ रहे दिखाई देते हैं। अरे रघु भैया सुनो तो, बोल बोल जल्दी बोल, वैसे भी मेरे पास समय नहीं है, जो बोलना है जल्दी बोल। वो देख रहे हो मुखिया जी के साथ कौन आ रहा है? फूड ऑफिसर। फूड ऑफिसर का नाम सुनते ही रघु की हालत पतली हो गई। उसके माथे से पसीना छूटने लगा। रघु बहुत ज्यादा डर गया था। अब रघु भैया वो आपको नहीं छोड़ेगा, सब कुछ सच सच बतला देना, वरना सुना है फूड ऑफिसर पुलिस वाले से बहुत पिटाई करवाते हैं। और जैसे ही मुखिया जी और वो आदमी उसके ठेले पर आए, रघु उनके पैरों में गिर गया। मुझे माफ कर दो, मैंने गलती कर दी। मैं मानता हूँ कि मैं सड़ा हुआ आलू और बेकार तेल इस्तेमाल करता हूँ, पर आगे ऐसा कभी नहीं करूँगा। मुझे माफ कर दो, मुझे जेल में मत डालो। सारा गाँव रघु को देख रहा था और रघु की असलियत सारे गांव वालों को पता चल गई। रघु का आलू चिप्स का ठेला बंद हो गया और एक बार फिर से रवि का धंधा चलने लगा। रघु को अपने लालच का फल मिला और रवि को अपने ईमानदारी का।